अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। सुबह सुबह बारिश हो रही है जनाब और हर तरफ ठंडी हवाएं हैं, गर्मी का ज़ोर टूट रहा है, लोग खुश हैं और मैं भी उन लोगों के लिए खुशी लेकर आ रहा हूं, बल्कि लेके आ गया हूं जो लोग चाइना में जाना चाहते हैं जी पढ़ने के लिए। क्योंकि मैंने इनके तकरीबन मोर और लेस 14 से 15 वीज़ाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। चूँकि मेरा वहाँ पे 10 साल का जो ड्यूरेशन है वो गुज़रा है बीइंग अ स्टूडेंट। मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल और पीएचडी की है और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पे जाएं, रिसर्च करें, क्योंकि उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। वहाँ पे एमफिल करें, मास्टर्स प्रोग्राम या बीएस प्रोग्राम या पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट, उनका यूकास या यूएसटीसी या एनसू या सीएससी या सीजीएस, कोई भी स्कॉलरशिप है वो आपको मिले और आप वहाँ पे जाएं। तो स्टूडेंट वीज़ा को बाकायदा तौर पे तो मैं आपको कल डिस्कस करूँगा। आज मैं 2 से 3 चीज़ें बताऊँगा कि स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट कैसे होता है और इसको एक्सेप्टेंस कितने % मिलती है अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हों तो। अगर ना हो तो बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों तो वो आपके बेकार जाते हैं। पहली बात तो ये याद रख लें दोस्तों कि चाइना शायद दुनिया का बाहर, बल्कि और भी कंट्रीज़ हैं, कि अगर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का एडमिशन ऑफ़र लेटर नहीं है या आपका वहाँ पे इनरोलमेंट नहीं है या आपको वहाँ से कोई लेटर नहीं मिलता, तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको पहले पता होनी चाहिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले। दूसरी बात यह है दोस्तों कि चाइना में जाकर ही आपको उसका रेजिडेंट परमिट मिलता है, पहले नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि देखो जी हमारा 3 साल का वीज़ा लग जाएगा, 2 साल का वीज़ा लग जाएगा, 1 साल का वीज़ा लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको पहले 1 माह का वीज़ा मिलेगा। वो डिपेंड करता है, X1 X2 वीज़ा होता है इनका वैसे स्टूडेंट्स के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे कितना टाइम रहना है। अगर 180 दिन से ज़्यादा रहना है या 180 दिन से कम रहना है तो वो X1 X2 वीज़ा उसके लिए वो देते हैं और वहाँ पे जाके फिर आपको रेजिडेंट परमिट मिलता है उतने ही टाइम का जितने टाइम आपने वहाँ पे रहना है। पहले यहाँ पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, पहले आपको एंट्री वीज़ा मिलेगा जो वहाँ पे जाके एक्सपायर हो जाएगा और उसकी एक्सपायरेशन डेट से पहले तक आपको रेजिडेंट परमिट लेना है। अगर आपने रेजिडेंट परमिट नहीं लिया तो फिर आपको नुकसान होगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या आपको वहाँ पे जेल भी काटनी पड़ेगी अगर आप लेट हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन वो ज़्यादा ईगर होते हैं, वो ज़्यादा मिटिकुलस होते हैं कि आपको भाई वीज़ा मिले, आप इतनी दूर से आए हैं तो आपको वो नुकसान हो। अच्छा, तीसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो वीज़ा होता है ना यहाँ पे आपको X1 या X2 वीज़ा मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा, ये जेरी के ऑफ़र से आपको मिलेगा। आपने हाँ किसी दौर में जब मैं पहली दफ़ा चाइना गया था 2016 में मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए, तो तब ये हमें उनकी एम्बेसी में जाना पड़ा था इस्लामाबाद में। वैसे तो इनके जेरी का ऑफिस इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, लेकिन उस टाइम में इनकी एम्बेसी होती थी, अभी भी एम्बेसी है इस्लामाबाद में, तो आपको डायरेक्ट वहाँ से टोकन लेना पड़ता था। वो गाड़ी होती थी, वो 200 रुपये उस दौर में टोकन था, वो बस आपको ले जाती थी। वहाँ पे जाके आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि नमाज़ पढ़ के वहाँ पे जाना होता था। तो वहाँ पे आप लाइन लगा लेते थे और फिर बैठे रहते थे। फिर जैसे दरवाज़ा खोलता था, पहले आए पहले पाए वाला हिसाब था और वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते थे और फिर आपको कहते थे 3 या 4 दिन के अंदर वीज़ा ले लो। पहले ये प्रोसेस था। आजकल प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल भी है और आसान भी है। टिपिकल इसलिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स को थर्ड पार्टी चेक करती है जिसका नाम है जेरी। ये आपको इस्लामाबाद में इनका ऑफिस मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट या दूसरी चीज़ें, एकेडमिया के डॉक्यूमेंट्स, मोफा HEC से अटेस्टेड शुदा, वेरीफाइड शुदा, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे, एडमिशन ऑफर लेटर प्लस आपकी तस्वीर तो खैर वहीं पे ले लेते हैं। उसके अलावा आपको 10-12 हज़ार फ़ीस है जी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपको जेरी के ऑफिस जाना है, ना कि आपको चाइना की एम्बेसी में। ये चीज़ें नहीं रखती। एक और चीज़ है दोस्तों, वो ये है
कि आपके बिहाफ पे कोई भी आपका वीज़ा कलेक्ट कर सकता है। ये नहीं है कि आपको ही वहाँ पे जाना है और आपने ही वहाँ पे जाके कलेक्शन करनी है। आपको वो जो रसीद देंगे जैरी के ऑफिस से, वो आप 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या मैक्सिमम 5 दिन बाद, लेकिन आजकल पहले कॉल करके आपको जाना होता है। ये भी वो कहते हैं कि भाई पहले आप कॉल कर लें। आप पहले कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि भाई मेरा वीज़ा आ गया है, ओके हो गया या नहीं हो गया। पहले तो 3-4 दिन होते थे, आजकल 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और समटाइम डिले भी हो रहा है। और अभी कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट भी किया है। वो वीज़ा रिजेक्शन की होती है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक ना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपका रिकमेंडेशन लेटर, आपका एक्सेप्टेंस लेटर, आपका एडमिशन ऑफर लेटर, आपका पासपोर्ट, आपके बैंक स्टेटमेंट या आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स या आपके टिकट्स या किसी भी चीज़ में कोई मसला हो, या आपका कोई पुराना रिकॉर्ड या कोई ऐसी चीज़ हो, तो वो उसी वक्त आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये भी ज़हन में रख लें, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि भैया आपको उसी टाइम वीज़ा मिल जाएगा और आप धड़ाम से चाइना को ट्रैवल कर देंगे। आजकल वो रिजेक्शन की तरफ भी जा रही हैं। एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है चाइना जाने से पहले बीइंग अ स्टूडेंट, वो ये है दोस्तों कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज़ करें। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जब आप वहाँ पे जाएंगे, जब आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी सारी चीज़ें जैरी के ऑफिस में, तो फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। वो आपसे 3-4 सवाल पूछेगा, कहाँ पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे बताना है। आपकी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको उर्दू में कोई नहीं पूछता। आपको बताना है जी मैं चजियांग यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, या फुदान जा रहा हूँ, या यूएसटीसी जा रहा हूँ, या पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन पे जा रहा हूँ, या यूकास जा रहा हूँ। जहाँ पे भी जा रहा हूँ, यू विल हैव टू आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इन उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। तो वो 3-4 बातें वो पूछ लेता है, उसको पता चल जाता है कि भाई ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये वाकई एलिजिबल है या नहीं, उसको पता चल जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, मैंने कहा कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप लोगों को ये पता हो। बाकी बाकायदा तौर पे मैं कल से इंशाल्लाह ताला इन तमाम वीज़ाज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन को शेयर करूँगा, एयरलाइंस को, वहाँ पे कल्चर, वहाँ पे होटल्स कैसे बुक करते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी सिटी में आपको जाना पड़ेगा, ट्रेन की टिकट्स कैसे लेते हैं, ट्रेन का सफ़र कैसे होता है, बस की टिकट्स कैसे लेते हैं, वीचैट क्या है, अलीपे क्या है। तो ये सीरीज़ बहुत लंबी है चाइना को लेकर के, तो मेरे साथ रहिएगा। और प्यारे भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं लॉयर हूँ। अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।